So now we go to the second book, which is Dr. Joe Vitale's Zero Limits, जिसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं that's called evidence. सबूत. तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह के सबूत दे रहे हैं. तो अब एक और लेडी का सबूत है जिन्होंने मैनिफेस्टेशन वीकेंड अटेंड किया था डॉक्टर जो वाइटाले का और डॉक्टर ह्यूलिन के साथ में. तो ये दोनों से मिलने का मौका मिला था. जब डॉक्टर ह्यूलिन ऑस्टिन आए थे, ये वाली लेडी वहां पे आई थी जो हायट में इनका जो इनफॉर्मल डिनर था, सो उसमें आई थी. उसके बाद से इनके लाइफ में मल्टीपल एरियाज में विक्ट्रीज हुई थी. तो वो मल्टीपल विक्ट्रीज उन्होंने लिखी है इसमें. एंड पुष्पिंदर सोडी विल बी रीडिंग फॉर अस. हाय बिट्टी. Yes, ma'am. Good morning. Yeah. Good morning, everyone. Very good morning. Very good morning. Thank Ma'am. you for filling up the reading. Thank you, ma'am. Ma'am, from to name or from the I'm first sorry. line? Ma'am, from the first line within the first 7 हाँ, days? within the first 7 days because इसके पहले I think ये था. जी, yes. है ना? तो ये यहीं से शुरू हो रहा है. Within the first 7 days after I returned home from Joe Vitale's very first manifestation weekend, I could hardly count the number of miracles that happened. Like a sponge, I soaked up all the energy, the lessons, and the message, and my results continue to manifest at lightning speed. To name a few of my tangible results, new clients flocked to me, new contracts seem to appear out of thin air. I have been approached for countless joint ventures. My opt-in list has increased by more than 300% at the time of this writing. I have been asked to make a number of celebrities' appearances, and I can hardly keep up with all the amazingly inspired ideas that come to me out of the clear blue sky. To think just 3 months earlier, I was an unknown in my industry. All of this happened without force, without trying, and without any real effort on my part. It has all quite literally flowed to me easily, effortlessly, and abundantly. When I get an inspired idea, I now take action immediately, and I am positively blown away by the results. I have frequently used the word Ho'oponopono eraser method to grow my business exponentially, and I can't wait to see what I create next as I continue to return to the whiteboard and clean. Thank you, Joe and Dr. Hewlin. Eternally grateful, Amy Scott Grant. http:/thesuccessmethod.com, http:/newsuccess.org. Yeah. So this is about एमी ने अपना एक्सपीरियंस लिखा है. उनका बिजनेस में उनको ग्रोथ चाहिए थी, तो उन्होंने लिखा कि जैसे ही वो मैनिफेस्टेशन वीकेंड और डॉक्टर ह्यूलन से मिलके गई थी, उसके बाद से उनकी जिंदगी पूरी बदल गई. बिकॉज सिर्फ उन्होंने एक चीज पे फोकस किया, क्लीन. और उनका बिजनेस में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ दी गई. उनको जॉइंट वेंचर्स मिले, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, उनको अपॉर्चुनिटीज मिली, उनके पास पैसा आया, नए क्लाइंट्स ज्वाइन किए, सब कुछ हुआ. वो कह रही थी कि मेरी लाइफ इतने फास्ट पेस पे काम कर रही थी कि मुझ में कैचअप भी नहीं कर पा रही थी, but then she said that I soaked myself, every word and everything, every energy, whatever happened जो उस manifestation weekend में, I soaked that into my life. Like उन्होंने बहुत अच्छे से उसको समझा और अपने जीवन में अप्लाई किया, है ना. सो दिस इज समथिंग दैट वी ऑल नीड टू डू, बिकॉज हम गलती ये करते हैं कि हम क्लीन तो करते हैं साथ साथ, बट हम गार्बेज इकट्ठा भी साथ साथ करते रहते हैं, तो हमारा पूरा न्यूट्रलाइज हो जाता है वो. तो इसीलिए सोक करना, क्लीन करना और बहुत अच्छे जोन में रहना, अपने आप को रखना, ये बहुत जरूरी होता है. बिकॉज हम वो ब्लेम गेम से वैसे भी दूर हो जाते हैं जब हमको पता लगता है कि जो भी हो रहा है वो हमारे कारण हो रहा है, हम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, है ना. तो अपने आप ही वो चीजें, हम क्यों किसी को ब्लेम करें कि ट्रैफिक खराब है, ये देयर इज अ रीजन आप उस ट्रैफिक में क्यों फंसे हो. बाकी लोग तो नहीं फंसे उस ट्रैफिक में, जो 10 मिनट पहले निकले या लेट निकले, है ना. तो आप ही क्यों फंसे हुए हो, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी मेमोरी में है जिसके कारण आपने वो सिचुएशन अपने जीवन में अट्रैक्ट की है.
तो उसको क्लीन कर दो। तो ये बहुत एम्पावरमेंट की बात होती है दैट मैं अपनी जिंदगी को ओन कर रही हूँ एंड नाउ आई विल राइट माई ओन स्क्रिप्ट। आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई हॉरोस्कोप, और आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन कि ये सिचुएशन ऐसी होती है, उस ऑफिस का एटमॉस्फेयर खराब है, उस पर्सन का बिहेवियर ऐसा है, ये तरीके होते हैं बैंक में काम होने के, एमसीडी का ये नियम होता है, गवर्नमेंट का ये रूल होता है। आपको इन सब पे डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आप अपनी रियलिटी क्लीन करो, है ना। अपने आप देखोगे कि आपके जो काम है, जो भी आपको चाहिए लाइफ से, वो चीज आपके पास आने लग जाएगी, जैसे इन्होंने लिखा है। लेकिन इनकी डिलीजेंस की भी तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे इन्होंने बोला है कि मतलब आई कैन हार्डली काउंट, बट इन्होंने ये लिखा है लाइक अ स्पॉन्ज, कि मैं वहां पे एक स्पॉन्ज की तरह गई, जहां पे मैंने वहां की सारी एनर्जी को सोक किया, वहां के लेसन्स को सोक किया, उनके डॉक्टर ह्यूलेन और डॉक्टर जो वाइटाले के मैसेज को सोक किया, एंड माई रिजल्ट्स कंटिन्यू टू मैनिफेस्ट एट लाइटनिंग स्पीड, है ना। जिस तरह से इन्होंने वहां पे उस एनर्जी, इनको बड़े अच्छे से समझ आई। वो लोग तो बिल्कुल रॉ होके गए थे, इन लोगों को कहाँ पता था होपोनोपोनो प्रेयर के बारे में, लेकिन फिर भी इन्होंने साइन अप किया क्योंकि उनको नई चीज सीखने को मिल रही थी। और इस तरह से उनकी पूरी, मतलब इनके सेलिब्रिटी अपीयरेंसेस भी होने लगे। मतलब इस तरह जिंदगी इतनी ज्यादा बदल गई। और उन्होंने ये, क्योंकि ये वाला जो लेटर उन्होंने लिखा है, ये 3 महीने के बाद लिखा है, तो उन्होंने कहा 3 महीने में मेरी पूरी किस्मत बदल गई, है ना। तो अब आपकी बारी है, मेरी बारी है, वी कैन ऑल क्रिएट इट। नॉर्मली वी नो दैट इट टेक्स अराउंड 3 months टू टोटली ट्रांसफॉर्म, लेकिन आपको 21 days के बाद निरंतर अभ्यास करने के कारण आपको चेंजेस देखने शुरू हो जाएंगे। निरंतर अभ्यास कम्स फ्रॉम माय गुरु, ओके, ही वाज द पर्सन हु वाज यूजिंग दिस अ लॉट। ही वाज यूजिंग लगातार निरंतर अभ्यास, निरंतर अभ्यास। सो दैट वर्ड आई सो, अगर मेरे जीवन में आज कंसिस्टेंसी है तो उनके कारण है, और इस शब्द के कारण है निरंतर। मतलब निरा अंतर के, बिना अंतर के। बिना अंतर का मतलब होता है 24 घंटे में से एक, 24 एवरी 24 hours डूइंग वन थिंग। मतलब 24 घंटे में एक बार जब आप कोई भी चीज करते हो, तो इसका मतलब होता है आपने गैप नहीं छोड़ा, है ना। गैप एक भी दिन का नहीं होना चाहिए। अगर आज आपने किया है तो कोई बात नहीं, आपने 15 मिनट होपोनोपोनो किया, कल आपने सिर्फ 5 मिनट किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इट्स नॉट कि रोज आपको 15 मिनट करना है, बट निरंतर करना जरूरी होता है, और उसी से लाइफ में चेंज आता है, right? So that's very, very important. So consistency is the key to achieve great success in life. That is what we need to realize. Yeah. So एमी के एक्सपीरियंस के बाद अब हम आगे चलते हैं, जहां पे जॉयस मैक्की का एक्सपीरियंस है। हाँ जी बेटी, अनम्यूट कीजिए। Oh, sorry. Joyce Mackey wrote, during the past year, I took a new role. I was a caretaker. My mother left her home for many years to relocate nearer her daughters, partly because of some challenges in our lives. Shortly thereafter, my sturdy, lifelong rock matriarch was diagnosed with congestive heart failure and small cell lung cancer. Wonderfully and gracefully, she chose to live out her remaining life with her daughters. She decided not to pursue cancer treatment at her age 88 years old. So, the medical professional told us she would soon be out of time in this life. The previous May, I attended Joe Vitale's Beyond Manifestation Weekend and learned of Dr. Hewlin and his Ho'oponopono practice. I was intrigued hearing of the amazing results with the mentally ill criminals when he went inward to clean and clear himself impacted me greatly. The universe is so gracious and provides the teacher when the student is ready. The timing was perfect. My main question that weekend was, how can I be used to help my mother in her dying process? I was willing to show up and acknowledge to the universe that I am 100% responsible for my life, all my life, including mother.
So I used what I had learned and I went inward and constantly cleaned and cleared. The effects for my mother and me were simple yet exquisite. She remained clear of mind, pain free, and able to take care of herself until the end. Yes, there were small crisis events when she needed the drugs supplied by hospice, yet she was able to handle these situations in the comfort of home and was not rushed to the hospital. Those were transitions in training moments, preparing us both for the final occasion when she would cross over to the other side. The greatest gift was she lived on into overtime. She lived well past the forecasts. Each morning she was surprised to wake and greet me with a cheery, guess what? I got another day. We had time for all the words of love to be exchanged and for just casual time together. We had time to truly prepare for her transition. I came to experience fearlessness about the process of mother leaving us. She knew where she was going, and so did I. When we would choose we had those tense moments of labored breathing. We saw the grace of God and there was no fear. Wow, what a gift. The Ho'oponopono practice, along with my prayers, changed the way I approached life. The feeling of empowerment I experienced and still experience is wondrous. To know that I can have an active role not only in my life but also in the lives of others leads me constantly, moment by moment, and seek the source of all. या सो दिस इज अ वेरी पावरफुल एक्सपीरियंस जॉयस का, जो इन्होंने लिखा है, जॉयस मैकी नाम था इन फीमेल का। तो ये बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन वीकेंड पे आई थी डॉक्टर जो वाइटाले की, जो होपोनोपोनो के बारे में थी। और वहां पे होपोनोपोनो के बारे में जो भी सीखा था डॉक्टर जो वाइटाले ने, डॉक्टर ह्यू लेंज ने, वो उन्होंने बहुत सारे लोगों को बताया, उनमें से ये एक थी। तो इन्होंने जब ये वापस आई तो इनको पता लगा कि इनकी मदर इनके साथ रहने के लिए आने वाली हैं, क्योंकि शी वॉज डिटेक्टेड विद द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर। लेकिन इनकी मदर बहुत क्लियर थी, शी वॉज 88 ईयर ओल्ड, और उनकी मदर बहुत क्लियर थी कि वो हॉस्पिटल नहीं जाएंगी और वो ऐसे कोई ट्रीटमेंट लेके कीमोथेरेपी वगैरह नहीं करवाएंगी, रेडियो कीमोथेरेपी। और वो कह रही थी कि मैं अपने घर में ही जाना चाहती हूँ दुनिया छोड़ के, बट है ना, मुझे ऐसा कुछ नहीं। तो फिर ये जो बेटी थी जॉयस मैकी, इन्होंने कहा कि ठीक है, शी विल डू होपोनोपोनो एंड शी विल क्लीन अप, कि जो भी रीजन है जिसकी वजह से उन्होंने 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि मुझे अगर ये सिचुएशन देखने को मिल रही है दैट माई मदर इज सफरिंग फ्रॉम द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर एंड वो ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहती हैं, वो कह रही हैं कि मैं बहुत अच्छे से घर में ही रह के मैं जाना चाहती हूँ और मुझे कोई ट्रीटमेंट नहीं कराना। तो जॉयस ने उनके लिए डेली होपोनोपोनो करना शुरू किया, जिसके कारण उनकी मदर की बहुत सुंदर जिंदगी हो गई, है ना। जितना भी लास्ट टाइम था एग्जैक्टली तो उन्होंने बताया नहीं कितना, बट उन्होंने बोला कि शी लिव्ड ओवर टाइम, सारा काम खुद करती थी, बहुत अच्छी एनर्जी थी उनकी, और पूरे टाइम वो अपनी बेटियों को मतलब चेयर करना, सपोर्ट करना, और एवरी डे शी वुड वेक अप इन द मॉर्निंग और वो बोलती थी वाओ आई हैव अनदर डे टू लिव, है ना। वो इस फ्लेवर में दुनिया छोड़ के गई और काफी टाइम रही वो। और जॉयस जो उनकी बेटी थी वो लगातार उनके लिए क्लीनिंग कर रही थी, और कहती हैं वो कभी कभी थोड़ी ग्लिचेस आते थे जब मदर को कोई ड्रग की लाइक पेन किलर या किसी चीज की जरूरत पड़ती थी, बट इतने सिवियर नहीं थे कि उनको हॉस्पिटल रश करना पड़ता था। वो एक भी दिन हॉस्पिटल नहीं गई। वो मतलब जब उनको वो दवा भी लेने की या कुछ पेन किलर या कोई चीज ऐसी ली, वो भी उनके घर में ही बहुत आराम से हो गया। और वो बहुत हाई लाइफ स्टेट में रही, लाइक चेयरफुली, हैप्पीली, राइट। और इस तरह और बिल्कुल पेनलेस, मतलब ऑब्वियसली किसी को कैंसर हुआ है, वो ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है बिल्कुल भी, तो उसकी सिचुएशन कैन गेट वर्स ऑल्सो, राइट। बट उनको कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो यही बेटी ने इतना बड़ा एक्सपीरियंस इनका लिखा है, और उन्होंने कहा है कि वो इतना ब्यूटीफुल फेज था उनकी लाइफ का, जो एंड में वो बिल्कुल पेनलेस होके हैप्पीली रहती थी।
एंड नॉट जस्ट दैट, लाइक कह रही थी कि हम लोगों को भी वो टाइम मिल गया था बहुत अच्छे से, दैट वन डे आवर मदर विल लीव अस, और हम उनको बहुत अच्छा टाइम दे पाए जहाँ पे बहुत ज्यादा उनके लाइफ में जॉय एंड लाफ्टर था। और उनका वो था दैट आई डोंट वांट टू डाई इन द हॉस्पिटल, और मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, मुझे नहीं जाके वहां पे ऐसे ट्रीटमेंट कराना इस तरह से, बिकॉज शी डिड नॉट वांट दो साइड इफेक्ट्स और वट एवर। बट इन्होंने अपना स्टे अपनी बेटी के घर में बहुत अच्छे से बिताया। और इसमें लिखा हुआ है कभी कभी उनकी ना ब्रीदिंग थोड़ी हैवी हो जाती थी, लाइक जिसको हम लेबर्ड ब्रीदिंग बोलते हैं, तो कभी कभी ऐसी ब्रीदिंग हो जाती थी, बट वहां पे भी इन्होंने लिखा है दैट वी सॉ द ग्रेस ऑफ गॉड, और देयर वाज नो फियर इन एनीवन्स हार्ट, यू नो। और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मतलब भगवान की शक्ति देखने को मिली कि जब लेबर ब्रीदिंग उनकी होती थी, शी वुड वेरी इजीली बी एबल टू ओवरकम। तो ये चीज उन्होंने बताया कि बहुत बड़ी गिफ्ट थी हम लोगों को होपोनोपोनो की वजह से जो मिली थी। तो उन्होंने यही लिखा है कि होपोनोपोनो प्रैक्टिस जो उन्होंने अपनी माँ के लिए की, जो भी प्रेयर कर रही थी, चेंज द वे आई अप्रोच लाइफ, तो उन्होंने लिखा कि मेरी जिंदगी में मुझे इतना ज्यादा एम्पावरमेंट लगा, और मतलब ये एक्सपीरियंस मेरी मदर वाला इतना वंडरस था। और मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ ऐसे कर पाई कि मैंने उनका ये वाला फेज जो एक्चुअली बहुत ज्यादा टॉर्मेंटिंग हो सकता था, आई टर्न्ड इट इनटू द ग्रेस ऑफ गॉड, ईज के साथ में वो जी जितने भी टाइम वो रही, और खुशियों के साथ में। और वो खुद बोल के सबको गुड मॉर्निंग करना और चेयर करना, एवरी मॉर्निंग मदर वुड डू, यू नो। सो ये उन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छा, मतलब ये वाला बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस है। और इसके अलावा उन्होंने, आई मीन देयर इज अनदर एक्सपीरियंस हियर, या Here is another. When I attended the manifestation weekend in May 2006, I was still feeling the emotional and financial pain of a $1.2 million contract that fell apart with a multi billion dollar oil company midway into the contract. This was due to numerous internal issues in the oil company. All the way home and for days afterward, I said, I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. A couple of days after arriving home, I started feeling weak, sneezing, and coughing. I knew that it was my body releasing. Shortly afterward, I had a discussion with the marketing expert, and during our conversation, there was shift inside my body and in my perception of the entire situation with the oil company. He simply asked me what was the largest amount of money a client paid me in a 1 year to help the client reduce pain in the workplace. I told him $600,000, and then he said, Wendy, you are there. You can use that to build an empire. How many people can make that claim? In a flash, I was able to see all the good instead of all the bad. Instead of only noticing the $200,000 they did not pay me, I was able to see the value in the $600,000 they did pay me. I was able to see that focusing on the positive aspect turned on my passion, and this inspired me with ideas instantly. A light went on, and I was in awe of something huge that had just happened inside of me. It was like there was light all around me that extended way out beyond my physical surroundings. For 2 years, I was the victim and angry with people in the company who did what they did, and in an instant, I was thanking them. Shortly afterward, I developed pain in my left leg. I could not understand what had happened. I tried everything: massage, stretching, hot baths. Then I went to a Chinese medicine doctor who read my body and told me that I had been under the great deal of stress and that the pain was related to my gallbladder meridian, the anger meridian. The energy was stuck, and that was causing the pain. I was given 4 treatments of energy to release the stuck anger, and the pain left my body.
My body had been holding on to the anger I felt toward the big oil company, and when my perception changed, it was ready to come out, and only it got stuck. Month after this experience, I discovered that my contact at the oil company, who was instructed to break the contract with me, refused to hurt another person, and he quit his job. The department has been broken up, and the services provided are being handled in another department. This energy clearing cleared the way for me to finish my ebook and launch my new website at www.getinsideyourcomfortzone.com. The launch of the ebook has created opportunities that I had not thought of. It has been a dream of mine to teach the masses how to get out of pain from computer work. I am being given the opportunity to be the ergonomist for three popular websites so far, to answer questions about ergonomics, and to market my ebook services and other programs. Perfect size companies are calling me to consult what their employees to teach them how to get out of pain. The contracts are small and quick so that I have time to develop all the inspirations that continue to come to me. In addition, I am now teaching the law of attraction as a licensed and certified strategic attraction coach at www.theuniversal lawofattraction.com. The breakthrough I had shortly after the weekend was most definitely related to Ho'oponopono. It helped clear out the old to make room for the new. There is no other explanation. Windy Young. Yeah. So thank you, Bitty. This is all we'll be reading. Thank you so much Thank for you, reading madam. three wonderful experiences. Thank you. Thank you. God bless. सो ये वाला जो एक्सपीरियंस है वेंडी यांग का, इट इज अबाउट हर वर्क. ये एक्चुअली बहुत वर्किंग हार्ड को बिजनेस वुमेन प्रोफेशनल थी. इनकी कंपनी थी और एक मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के साथ इनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और वो लोग इनको पैसे ही नहीं देने को तैयार थे. मतलब कॉन्ट्रैक्ट चलते चलते बीच में ही वो चला गया. तो इन्होंने होपोनोपोनो करना शुरू किया बिकॉज शी वॉज फीलिंग वेरी एंग्री अबाउट इट कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट दे के भी इन्होंने पैसे नहीं दिए. तो खैर कुछ समय चलते चलते जब इन्होंने बियॉन्ड मैनिफेस्टेशन वीकेंड में गई थी डॉक्टर जो वाइटाले के, जब वो वापस आई थी तब से वो कर नहीं थी बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट इनको बहुत बॉदर कर रहा था. इनफैक्ट वहां पे इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा था डॉक्टर जो वाइटाले से कि मैं क्या करूं, मतलब मेरा इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन वो नहीं, मतलब अभी तक कुछ जवाब नहीं आ पा रहा है वहां से. तो खैर इन्होंने क्लीनिंग का प्रोसेस शुरू किया बट उसके चलते इनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए. सबसे पहला ये वाला आया कि उनके एक फ्रेंड मिले थे जो कोलीग. उन्होंने कहा कि अभी तक तुमको इसमें से कितने पैसे मिल चुके हैं. उन्होंने कहा $6,000 मिले हुए हैं. तो उन्होंने कहा ये बहुत पैसे होते हैं और इससे तुम अपना नया बिजनेस या कोई भी काम कर सकती हो बहुत आराम से, यू नो दैट वे. तो इसीलिए तो उन्होंने कहा कि उसने वो पर्सपेक्टिव दिखाया कि तुमको इतने सारे लोगों ने इतने सारे अभी तक पैसे दिए हैं, तुमको फिर भी इसी एक चीज से जो जहां पे नहीं हो रहा है वहां से कंप्लेन आ रही है, जो इसी कंपनी से इतनी बार तुमको पहले भी तो पैसे मिले हैं बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्ट तुमको मिलता जाता है और बाकी कंपनी से भी मिले हैं, उसका क्या. तो जितना तुमको पैसे मिला है उससे तुम जितनी बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट चाहती हो उतनी बड़ी कंपनी तुम खुद स्टैब्लिश कर सकती हो. तुमको इतने पैसे मिले हुए अपने काम से, यू हैव टू सी टुवर्ड्स द बेटर साइड. तो कहते हैं उसके बाद मेरा पर्सपेक्टिव, जब उस फ्रेंड ने मुझे बताया, मेरा पर्सपेक्टिव थोड़ा चेंज होने लग गया. मुझे एक्चुअली वो दिल में आने लगा कि यू नो मैंने बहुत सफलता प्राप्त करी है और इसी कंपनी ने मुझे पहले भी पैसे दिए मैं. तो लेकिन तो मेरा थोड़ा थोड़ा पर्सपेक्टिव चेंज होता गया. उसके बाद उन्होंने देखा कि जब वो ये होपोनोपोनो कर रही थी तो उनको कोल्ड कॉफ स्नीजिंग शुरू हो रही थी क्योंकि उनके बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी ट्रैप थी. और जब होपोनोपोनो करते हैं तो थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि एक you know that it comes out in the form of some kind of some glitch here and there. कभी इधर दर्द होगा, कभी सिर में दर्द हो रहा है ना. कुछ दिनों तक जब बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी को आप बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हो तो वो पेन के रूप में बाहर निकलती है. और इनको तो बहुत ज्यादा इश्यूज थे
उस कंपनी से, है ना, शी वॉज बॉइलिंग विथ रेज, लिटरली बहुत ज्यादा एंगर था इनको, क्योंकि इनका काम नहीं कंक्लूड हो पा रहा था, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल पा रहा था, इनको पैसे नहीं आ रहे थे, तो इस करके। तो एनी हाउ उन्होंने क्लीनिंग शुरू किया। उसके बाद उनको बाकी भी अपॉर्चुनिटीज मिली कोचिंग लेने की, कंपनीज ने दी इनको, वहां पे जाके इन्होंने कोचिंग लेनी शुरू किया। वो अपॉर्चुनिटी क्या अपने आप ही आई थी ना, क्योंकि अभी तक क्या था, नेगेटिव एनर्जी रोक रही थी उन अपॉर्चुनिटीज को इनके जीवन में आने से। सो इन्होंने जब क्लीनिंग की तो वो अपॉर्चुनिटीज आई, इनको कॉन्ट्रैक्ट मिला और उन्होंने जाके वहां पे अपनी सर्विसेज दी, तो उनका एक नया काम शुरू हुआ, कोचिंग। उसके बाद जो चीज वो बहुत टाइम से करना चाहती थी, अपनी ई बुक लिखना चाहती थी, वो ई बुक ये लिख पाई क्योंकि उनकी एनर्जी क्लीन हुई। उसके बाद जाते जाते एकदम से उनको उनके लेफ्ट लेग में बहुत शूटिंग पेन शुरू हो गया। तो उन्होंने बहुत सब कुछ करके देखा, हॉट शावर्स एंड दिस दैट मसाजेस, अलग अलग तरीके से, ये क्रीम वो ऑइंटमेंट, लेकिन उनका वो दर्द ठीक नहीं हुआ पैर का। सो उसके बाद देन शी वेंट टू अ चाइनीज हीलर। वहां पे जाके चाइनीज हीलर ने बताया कि इनकी जो गॉल ब्लैडर से मेरिडियन आ रही है, जो नर्व आती है वहां, उसके कारण इनके पैरों में दर्द है, और वो जो मेरिडियन है वो एंगर का रिप्रेजेंटेशन होती है। तो उनके मन में अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा था, जिस एनर्जी को उन्होंने ट्रैप करके अपने अंदर रख लिया था उस कंपनी के बारे में, जहां से उनको 1.2 बिलियन जो भी कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था। तो वो जो एंगर था उनका, उस एंगर के कारण उनको बहुत ज्यादा पैरों में दर्द हो रही थी, है ना। सो उन्होंने, उस चाइनीज हीलर ने 3 से 4 सिटिंग लेके उनका वो रिलीज किया। और उसके बाद ऑफ कोर्स ये पूरे टाइम क्लीनिंग 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 कर रही थी, जो ये बता रही है कि मैंने उसके लिए होपोनोपो नहीं किया, बिकॉज एंगर को भी तो आपको वो करना पड़ेगा ना ट्रांसफॉर्म, बिकॉज इट्स अ नेगेटिव एनर्जी। और होपोनोपोनो का मतलब ये होता है कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही हूँ कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो मेरे कारण हो रहा है, मेरे अंदर कुछ मेमोरी है, मेरी एनर्जी है, और उसको आप लव एनर्जी से के साथ ट्रांसम्यूट कर रहे हो, मतलब नेगेटिव एनर्जी है उसमें आप लव एनर्जी को डाल रहे हो। सो आप ये कह के दैट आई एम सॉरी, तो उन्होंने बहुत अच्छे से उस कंपनी के लिए भी जो उनके मन के अंदर एंगर था, उसको उन्होंने एंगर को ट्रांसम्यूट किया, ट्रांसफॉर्म किया एंगर की एनर्जी को इन गॉड्स लव लाइट। और एज अ रिजल्ट ऑफ दैट उनका वो पेन भी पूरी तरह से ठीक हो गया, और वो उस चाइनीज हीलर की प्रेजेंस, मतलब वो उन्होंने अट्रैक्ट भी तो किया, बिकॉज जिंदगी में हमको ये बात याद रखनी होती है कि हम सब कुछ अट्रैक्ट करते हैं, हम करते नहीं है। ऐसा नहीं है कि अच्छा मुझे उस डॉक्टर के बारे में बताओ, अच्छा आई विल ऑल्सो गो टू चाइनीज हीलर। हर इंसान का अलग अलग पाथवे होता है ना। आप मेरा नहीं यूज कर सकते, मैं आपका नहीं यूज कर सकती, हमको अपने ही लेन में चलना है, अपना ही पाथवे क्रिएट करना है। तो उनका उस वक्त होपोनोपोनो करने की वजह से ये वाला ऑप्शन उनको मिला, है ना, कि उनके कॉन्टैक्ट में ये चाइनीज हीलर आया। उनको तो नहीं पता था कोई चाइनीज हीलर है, अब किसी ने बताया होगा और उन्होंने कहा होगा कि आई वेंट देयर और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। वो भी उनका होपोनोपोनो के कारण आया था, वो पर्सन उनके एनवायरमेंट में। और 3 से 4 सिटिंग्स में उनका पूरी तरह से पेन रिलीज हो गया था, और उनका काम इतना बढ़ गया था, और फिर वो एक बहुत सक्सेसफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच बनी, और उनकी वेबसाइट बनी, उनका खूब पैसा आया, और उनका काम बढ़ता गया, एंड नाउ शी वाज फाइनली हैप्पी। और उनको ये भी पता लगा एंड में कि जिस कंपनी के लिए वो गुस्से में थी, जहां से उनका कॉन्ट्रैक्ट फॉल इनटू प्लेस नहीं हो पा रहा था, यही सारा ओरिजिन तो वही था ना, उसी के लिए उन्होंने ओरिजिनली होपोनोपोनो करना शुरू किया था। वहां उनको पता लगा कि जो डिपार्टमेंट है जहां से उनको काम मिल रहा था, उस पर्सन ने ही छोड़ दिया, और वो काम ही डिसॉल्व हो गया था उस डिपार्टमेंट में, उसके बाद कोई था ही नहीं। तो मान लो अगर उनको वो काम मिलता भी, तो उनका वैसे ही फॉल आउट हो जाता, है ना, वो डिपार्टमेंट में कोई हैंडल करने वाला ही नहीं था। तो इसलिए उनको ये लगा कि इसलिए भगवान तो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे एक्चुअली, वो वाला काम नहीं दे के, अगर वो काम मिल जाता तो इनका ये वैसे भी मतलब इट वुडंट हैव गॉन फर्दर एनीमोर। तो इस तरह से, किस तरह से कभी प्रोटेक्शन मिली, कभी पेन के रूप में वो निकला, लेकिन वो ठीक हो गया। राइट डॉक्टर, राइट पर्सन इनके एनवायरनमेंट में आ गया, इनका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, इनके मन के अंदर जो नेगेटिव इमोशंस थे अपने काम के प्रति, वो इनके पॉजिटिव इमोशंस में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो वो सारी एनर्जी इनकी ट्रांसफॉर्म हो गई, और बहुत सारे एरियाज में इनको सफलता मिली, अलग अलग रूप में, मतलब ई बुक के फॉर्म में लिखा, कभी वो कभी को, जो भी वर्क रिलेटेड मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज थी वो उनके जीवन में आनी शुरू हुई।
एंड दैट वाज द ब्यूटी ऑफ डूइंग दिस। तो इन्होंने यही बोला है दैट जो ब्रेक थ्रू उनको मिला है शॉर्टली आफ्टर द वीकेंड वाज मोस्ट डेफिनेटली रिलेटेड टू होपोनोपोनो। इट हेल्प मी क्लियर आउट ऑल द ओल्ड। तो जैसे जैसे पुरानी एनर्जी हटती जा रही थी, नई एनर्जी आने की जगह बनती जा रही थी। हमारी जिंदगी में एक्चुअली नई आने की बहुत ज्यादा स्कोप होता नहीं है, क्योंकि हम लोग बहुत ड्वेल करते हैं पास्ट में। इसीलिए आज मैंने आपको बाइबल का वो कोट दिया था, बैनिश द पास्ट एंड आई लिव इन द वंडरफुल नाउ where happy surprises come to me each day। है ना? तो बैनिश तो करना पड़ेगा पास को, बिकॉज तभी पास को आप जैसे बैनिश करते हो तो वो जगह हो जाती है। अब आप सोचो कि आपकी टेबल थी जो पूरी भरी पड़ी थी, क्योंकि आपने गार्बेज डाल के रखा हुआ था और आप उसको जाने ही नहीं दे रहे थे। और वो गार्बेज क्या था? इसके लिए गुस्सा, उसके लिए ग्रज, इसके लिए प्रॉब्लम, उसके लिए ये मेरे घुटनों में दर्द है, मेरा ये वाला प्रॉब्लम है, उस पर्सन ने मेरे लिए ये नहीं किया, मेरे घर में ये दिक्कत है, मेरा वो है, उसने मुझे टाइम नहीं दिया, उसने मुझे प्यार नहीं दिया, उसने मुझे ये वाला गार्बेज। ये गार्बेज भर के आपने अपनी टेबल पे रखा हुआ है। अब कहाँ से भगवान की नियामतें उस टेबल पे आएंगी जहां पे इतना कूड़ा रखा हुआ है? जगह ही नहीं है ना। तो उस जगह को क्लीन कर दो, उस एनर्जी को हटा दो। सो वी विल नॉट, हमें सिर्फ लव एनर्जी में रहना है, और ये हमको डिसीजन करना पड़ेगा, है ना? सिर्फ ग्रेटफुलनेस एंड लव एनर्जी में। तो इस एनर्जी में तो ये सारा गार्बेज आप हटाओगे, जैसे ही होपोनोपोनो करके अपने आप ये गार्बेज वैनिश होता जाएगा और नई चीजें रखने की इस टेबल पे जगह आ जाएगी। एंड अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज, ग्रोथ, सक्सेस, प्रोग्रेस, हीलिंग, वट एवर इट इज, लव, रिलेशनशिप, सब कुछ आता जाएगा इस पे। Yeah, this is actually the meaning of clearing. So the moment you clear, you have made space for new things to be put there. नई चीजें वहां पे, and amazing things will happen। तो इन सब की जिंदगी इतने मिरेकल की तरह चेंज हुई। बस आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और हैं अभी, कल पढ़ेंगे बाकी के। आज हमने 3 बड़े बड़े पढ़े हैं, बहुत बड़े बड़े एक्सपीरियंसेस हैं।